ईद मुबारक करना आए हैं। देखो जी, छोटी सी हमारी फैमिली ईद मुबारक करने आई है। ये देखो मेहंदी दिखाई है अपने बाबू, अपनी मेहंदी दिखाई है। बाकी एक गीत क्या नाम है भाई तेरा? अच्छा, तो कितने तेज बगी जा रही है दोनों। लड़ाई हो रही है कौन आगे बैठेगा। बाय बाय कर दे गए। ईद मुबारक कहने आए थे भैया हमारे, हर बार आते हैं और देखे गए। क्या कहना सिवई, ये 2 डिब्बे। हाँ उन्हें पता है। हाँ बाबूजी खा लेते। बाबूजी तो वहाँ तो माँ जी पहुँचने वाली होंगी 12 बजे। नहीं तू कहाँ चली? नहीं कहीं तो ईद अब मनाने का टाइम 12 बजे नहीं। चले तेरा पानी होगा, नहा ले तू भी। नू कह रहे मैं खड़ी हूँ। एक बड़ी सुंदर इसमें गोल मोटोली गोल मोल हाथ। गाइस गुड आफ्टरनून, टाइम हो रहा है 12 एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं अभी क्या नहीं, मतलब इस टाइम अब 12 बज रहे हैं और मैं नहा धो ली हूँ पूरी की पूरी। अभी आपने देखा था गुलजार अंकल जी और उनके बच्चे आए थे ईद की वो देने, ईद मनाने, मतलब ईद की शुभकामनाएं देने, और वो सब अपनी मिठाई जो देने आते हैं, वो सेवाई होती है, खीर होती है, जो भी चीज़ वो देने आए थे। बाबूजी बहुत पसंद से खाते हैं, चाचा जी पसंद से खाते हैं। अब चाचा जी जब उठेंगे जब खाएंगे, और वो जल्दी आए नहीं थे, वैसे वो इसी टाइम आते हैं, पर हमें पता नहीं था आज माजिद वहाँ जाएंगे, नहीं तो लेट चले जाते हैं, 1 डिब्बा वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि बाबूजी को भी अच्छी लगती है वो खाने में। अब मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैं मम्मू जी और वानी जाएंगे टेलर के, हमें अपने ब्लाउज के नाप दे के आने, वो टेलर ही नहीं मिल रहा। हमें 1-1.5 हफ्ता हो गया जब से हमने कपड़े लिए, टेलर ही नहीं मिल रहे हैं कि उन्हें दे के आ पावे। आज जाएंगे, उसके बाद अगर टाइम लगा तो राजवीर के घर के लिए हमें गिफ्ट लेने जाना था, वो लेने भी जाएंगे, लेके ही आना है। अब मम्मू जी नहीं जा पा रही है, पता नहीं क्यों, बार-बार मैं जब से कह रही हूँ चलो चलो चलो, बिल्कुल हाँ नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों, क्या चाह रही है कि कहाँ से लाएंगी, या अकेली जाके लाना चाह रही है, वो अलग बात है। मैं मुझे मना कर दूँ, मैं घर रह जाऊँगी। और नित्या नहा रही है, वानी नहा रही है, नित्या नहा ली ऑलमोस्ट, वानी नहाने गई है, अब उसके इंतजार में बैठे हैं, फिर टेलर के जाएंगे। पापा जी भी ऊपर ही, वो वानी नहाने गई ही नहीं है, देख लो। चिरकुट, वालेकुम अस्सलाम। कब जाएगी नहाने? नहा ले, टेलर के नहीं जाना फिर। और मम्मू जी रोटी खा रही है, बीच में बैठी हुई। मम्मू जी बाल भी बना के नहीं आई ना आज अपने, ऐसी आ गई ना, क्योंकि गुलजार अंकल जी आ गए थे, इस वजह से मम्मू जी ऐसी आ गई थी उनसे मिलना, उनके बच्चों से मिलना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके, वो लड़की जो है ना इतनी सुंदर लगती है ना, उनकी गोल मटोल सी दोनों, एक ज़्यादा गोल मटोल है, एक थोड़ी नॉर्मल सी है, गोल मटोल कम है, पर बहुत अच्छे लगते हैं उनके बच्चे सारे के सारे। और अभी वो ना स्कूटी पे बैठ कर लड़ रहे थे, मैं आगे खड़ी होंगी, तो अंकल जी ने बाहर डांट रहे थे बहुत तेज। अब चलो जी, अब चलते हैं, तो आपको भी लेके चलूंगी। क्या मैं और मम्मू जी और वानी जा रहे हैं टेलर के। वानी आधे पौन घंटे में नहा के निकले, उस टाइम दिखाया था 12 बजे घुस रही थी वो नहाने, और 12:30 बजे वो निकली अब बाथरूम में से। अब वो कपड़े वपड़े पहन के अब हम जाएंगे मार्केट, टेलर के पास, मतलब जो भी मेजरमेंट देना है वो देने के बाद उसे वानी को घर छोड़ देंगे, फिर हम जाएंगे सदर। और मुझे धूप इतनी अच्छी लग रही है ना आजकल, ऐसा मन करता है धूप में बैठी रहूँ, मज़ा आ रहा है। चलो चलते हैं उन्हें लेके। तो जी हम आ चुके हैं घर, टाइम हो गया है 2:30, और हम सिर्फ एक गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि मम्मू जी लेके घूम रही हैं ये। और वहाँ पे ऐसे चलते चलते गिफ्ट की दुकान के पास ही वो काली माता का मंदिर था। आज हम पहली बार देखा हमने वो मंदिर, मतलब दर्शन भी नहीं करे, अंदर नहीं गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हम सिर्फ देख के आ गए उसे कैसा है वो। और अब हम आए हैं घर, अब मैं थक गई, मेरी आंखों में ऐसा हो रहा है ना। तो इंतजार करके अभी ऊपर गया, मेरे को पता ना कहाँ रह गया आज। नहीं बिजी थे हम थोड़ा गिफ्ट लेने, फिर गिफ्ट की हम दुकान ही भूल गए थे। हम गिफ्ट वालों को क्या क्या चलेगा, आप पैक कर दो भैया, सब आगे तक जा रहे हैं। मैं सूट देखने चली गई अपना, आगे जाते जाते मंदिर होके आते हम दुकान ही भूल गए। हमने गिफ्ट कहाँ से लिया, पैसे दे दिए, गिफ्ट उन्हीं के पास, और खुद भूल गए क्या लेके आए हैं, कहाँ गए थे। फिर हमने देखी दुकान, याद करी, स्कूटी के सामने हमने जहाँ स्कूटी पार्क करी थी वहाँ दुकान थी, फिर लिया और फिर हम आ गए घर। नहीं तो पैसे भी उनके, गिफ्ट ही चला जाता, कुछ भी हाथ न लगता, कुछ भी नहीं। ये आपको पौधी लेके जाएगी आज।
ले जा बस मेरे मम्मू जी काट रही है मेरे लिए पपीता, क्योंकि माँ जी ने भी फोन पे भी कहा था कि अपना पपीता खा लियो। अनार मैंने सुबह खा लिया था, अब खाएंगे पपीता। और यहाँ पापा जी पी रहे हैं कॉफी, जो कि मैंने बनाई है आके। मैं तो बढ़िया ही बनाती हूँ। और वो कितनी मेहनती है, देख रहे हो उस लड़की को, सारे तौलियों की सारे कपड़ों की तय कर रही है। पेपर तो खत्म हो गया, अब यही काम करेगी घर पे है। सब रख दियो संभाल संभाल के, फिर तुझे घर पकड़वा देंगे 2-4। चुप रहो, क्या हंस रही है? पकड़वा दे 2-4 घर, कर देख रही काम। छोड़ दो, हम खाते हैं अपना पपीता। और ये मेरा नया स्टाइल है क्लचर लगाने का, ऐसे करके। अब चलते हैं, ये भी पपीता खाएगी, तुझे भी दूंगी। चल तो जी टाइम हो चुका है 6:15 और अब मैं और पापा जी जा रहे हैं मेरी दवाई लेने के लिए, क्योंकि आज वो खत्म हो गई दोपहर को, इस वजह से हमें लेके आनी दोबारा दवाई। और बाहर हो रहा है हल्का हल्का ठंडा सा मौसम है, ठीक है मौसम, गर्मी नहीं आज। और मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ। यहाँ डाइनिंग टेबल पे जब हम मार्केट से आए थे, मैंने चाबी रखी थी उठा के स्कूटी की, वो मम्मू जी उठा के ले गई आगे कि मार्केट जाना है चाची और मम्मू जी को, तो वहाँ रखी कमरे में। अब वो कमरे में चाबी है ही नहीं, दोनों बहुत देर से ढूंढ रही है चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। मिली चाबी, और बहुत देर से लगी पड़ी है दोनों की दोनों चाबी ढूंढने में। कह रही मैंने यहाँ रखी थी, यहाँ चाबी रखी नहीं, अब कपड़े रखे हैं मम्मू जी ने संगवाए, या तो उनके साथ रख दी वो, या पता नहीं कहाँ। अब बाजार जब जा पाएंगे जब वो मिलेगी चाबी। ये तो छेड़ी नहीं मम्मू जी ने, ढूंढते रहो। तो अब मैं और पापा जी तो जा रहे हैं दवाई लेने, चलो जी। minutes later. तो जी हम आ चुके हैं घर, और मेरी दवाई दी है उन्होंने अभी 2 दिन की, और ये बोल रहा है कि 2 दिन के बाद गैप दे के देखियो कि क्या दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है या कुछ आ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर एक बार और दवाई खानी है और उसके बाद बंद होगी। तो 2 दिन की दवाई दी है, और ये आज तो 2 उसमें दी है, एक ये। अभी खानी भी भारी पड़ती है क्या, और आते हुए क्या गैप ले लेके खाइयो, एक साथ नहीं खानी। मतलब मैं जैसे एक साथ ले रही थी गोली कि एक साथ लेनी कि 20-25 मिनट का 2 दवाइयों में गैप होना चाहिए जब लियो। अगर ठीक है ऐसे लूँगी भैया जी मैं आपकी बार। फिर अब ये दवाई लेनी है। अब मम्मू जी और चाची जी तो आई नहीं, आपने देख रहे होगे या देखा होगा कि वो मार्केट गई है कन्याओं के सामान लेने के लिए। हम आ गए, वो नहीं आई, पर अभी तक आ जाएंगी। खैर लग रहा है मुझे जैसे आने वाली हूँ, अंदर से आ रहा है ऐसा। फिर हम खाएंगे खाना खाने के बाद करेंगे अपना काम। चलो अभी वानी आरती करके आई है देवी माँ की, और देखो आते ही अपने हाथ इस चीज़ में गंदे कर लिए। ये मैं इसके लिए स्लाइम लेके आई थी, इसकी इतनी गंदी स्मेल है ना, बहुत गंदी। तुझे बदबू नहीं आ रही कि इसकी? मुझे यहाँ तक आ रही है, बहुत गंदी वाली, और वो भी आए हाय बहुत गंदी है, जिसे कोई सहन भी ना कर पाए ऐसी। और चाची की मम्मू जी गई थी मार्केट, वहाँ से लेके आई है कन्याओं के लिए प्लेट, और वो है ये प्लेट। एक कन्या में आऊं, तुझे नहीं मिलेगी, ये वाली प्लेट लेके आई है, कितनी सुंदर लग रही है, स्टील की प्लेट। कह रही पिछली बार भी शायद प्लेट दी थी ना, इस बार कटोरी कह रही थी, लेकिन लेके प्लेट आ गई फिर से दोबारा। इससे छोटी भी प्लेट होती है? अच्छा पहले वैसी प्लेट दी थी जो चाची के हाथ में, और इस बार नित्या के हाथ वाली प्लेट देंगे। अगली बार भगवान करे हम इससे भी बड़ी प्लेट दें, फिर थाल देंगे। बहुत गंदी लगती है वो आवाज, सही करा। और फिर इससे भी अगली बार हम देंगे बहुत बड़े थाल, जिसमें हम सारी कटोरी वटोरी सजा के देंगे। वानी मत कर, मुझे इसे देख देख के भी गंदा सा लग रहा है, पत्थर जैसा। और इस स्लाइम में ये भी निकला था कार्टून, ये अजीब सा कुछ। हाँ हल्क। वानी टेबल गंदी हो जाएगी, मम्मू जी डांटेंगी, इसे भी हटा ले। ये पड़ी देख, पागलों वाले काम कर रही है। अब बन चुका है खाना, खाने में सुबह वाली दाल और रोटी, इसमें थोड़ा सा घी घेर देना, और बाद में देंगे चावल। क्या गिर दो इसमें? थोड़ा सा घी, हल्का खाने को ही, घी तो घी मना थोड़ी है, पचने का ना, घी भारी हो है। अच्छा तो रहने दो, गिरा दो, चलो गिरा दो ना गिरा दो। मुझे गिरा दे रही है तो अब खाते हैं खाना। ये दाल अच्छी लगती है मुझे खाने में, इसलिए बना और कुछ नहीं बना। हाँ चाची ने सुबह वाली बचा दी कि यही खा लो अब सब। अच्छा तो जी हमने तो खाना खा लिया, यहाँ चाचा जी खा रहे हैं। चाचा जी को जबरदस्ती खाना दिया जा रहा है ना। अरे जबरदस्ती चावल बच गए मुझे दे रही। हाँ यूं फिर कह रही दाल बच रही है वो ले लो। बच रही, मैंने नु कह रही थोड़ी सी आप ले लियो, थोड़ी सी दीदी ले लेंगी। मेरे थोड़े लगे तो भरा हो या तो जरा इतनी सारी दाल ले रही है, कह रही थोड़ी थोड़ी दोनों ले लो। चाची जी वो चाचा जी को और मम्मू जी को, मम्मू जी ने भी मना कर दी, चाचा जी ने भी, कितनी सारी बच रही है। और इसे कहा खत्म कर ले जब चलियो घूमने, ठीक है जल्दी खा ले। हाँ हाँ इतने घर के ही तक है। तो जी टाइम हो रहा है 8:30, और अभी माँ जी का फोन आया था
हमने बताई थी पापा जी ने खाना नहीं खाया, बात करी होगी पापा जी से जो भी है, तो कह रही थी कि चुपचाप तमीज में ब्रेड गरम करके और दूध में पत्ती डाल के चुप ऊपर पहुंचा दो, और गुस्सा करे कुछ कहे तो कह देना कि माँ जी ने कहा है कि खानी है आपको। तब चाची दी जितनी भी ब्रेड है चाची दी कर ब्रेड सेक रही है, साथ में दूध होने रख दिया चाची दी ने, और बाकी का बचे हुए रस दे देगी, कह रही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, कि अब 8:30 बजे कहाँ लेने जाएंगे, माँ जी कह रही थी ले आना, पर अब क्या ही जाएंगे बाहर लेने, इतनी तो है ब्रेड पापा जी के लायक। वो नित्य इधर पढ़ने बैठ गई और ना हल्की हल्की सी ठंड हो गई, बहुत हल्की हल्की सी मुझे ठंड महसूस हो रही है, तो बुखार लग रहा है दोबारा अंदर से, या कुछ भी वैसे था नहीं, जब डॉक्टर के गई थी चेक कराया था नहीं बुखार, पर अब अंदर से महसूस हो रहा है कि जैसे हो रहा हो या कुछ। तब चलते हैं आगे, आगे चल के कपड़ा बदल के करते हैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई, इतना ऊपर दूध वूध देना होगा तो वो दे के आएंगे। चलो।